नमस्कार दोस्तों। 1000 ऑपरेटिंग प्रश्न सीरीज में हम लोग आज 18वां सेट देखेंगे। 850 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके थे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, उस स्टेशन पर कौन सी इंटरलॉकिंग होगी जहां अथॉरिटी टू प्रोसीड टेंजिबल है। तो स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 यहाँ पर जो है इंटरलॉकिंग ये होता है जो अथॉरिटी टू प्रोसीड टेंजिबल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, स्टैंडर्ड थर्ड इंटरलॉकिंग के स्टेशन पर आइसोलेशन का होना आवश्यक है। तो एकदम आवश्यक है, स्टैंडर्ड थर्ड इंटरलॉकिंग पर आइसोलेशन का होना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, स्पेयर लीवर का रंग किस कलर का होता है। तो स्पेयर लीवर का रंग जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, दृश्यता बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो दृश्यता बोर्ड जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक पैसेंजर दृश्यता बोर्ड होता है और एक गुड्स दृश्यता बोर्ड होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। पैसेंजर दृश्यता बोर्ड रोक सिग्नल से कितने मीटर दूर लगाया जाता है जहां डिस्टेंस सिग्नल लगे हों। तो डिस्टेंस सिग्नल जब भी लगा रहता है तो वहां पर पैसेंजर दृश्यता बोर्ड नहीं लगाया जाता है, यानी यहाँ पर नॉट प्रोवाइडेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस सिग्नल लगा है और डिस्टेंस सिग्नल के एवज में ही पैसेंजर दृश्यता बोर्ड लगाया जाता है। नेक्स्ट है, बड़ी लाइन में गुड्स दृश्यता बोर्ड प्रथम रोक सिग्नल से कितने दूर लगाया जाता है। तो बड़ी लाइन में गुड्स दृश्यता बोर्ड जो होता है वो प्रथम रोक सिग्नल से 1400 मीटर पहले लगाया जाता है। लेकिन यही हाई स्पीड यदि सेक्शन हो, हाई स्पीड वाली सेक्शन, तो वहां पर 1500 मीटर में लगाया जाता है। लेकिन यदि घाट सेक्शन होता है वहाँ गुड्स दृश्यता बोर्ड जो लगाया जाता है वो प्रथम रोक सिग्नल से 1700 मीटर पहले लगाया जाता है। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे। प्रथम रोक सिग्नल से बड़ी लाइन में 1400 मीटर और हाई स्पीड जहाँ पर ट्रेनें चलती है वहाँ पर 1500 मीटर हो प्रथम रोक सिग्नल से, और घाट सेक्शन में 1700 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेल पर कितने प्रकार की ट्रेन लाइटिंग सिस्टम उपयोग में ली जाती है। तो भारतीय रेल में 4 प्रकार की ट्रेन लाइटिंग सिस्टम उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, टीएमएस का फुल फॉर्म क्या है। तो टीएमएस का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, और ये टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये वॉइस के अंदर आता है आरएमएस और टीएमएस, रेक मैनेजमेंट सिस्टम और टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। ये टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम का निगरानी जो करता है वो सीनियर डीसीएम करता है, और ये कमर्शियल विभाग के अंतर्गत आता है टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। अगला सवाल हमारा है, बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में पैसेंजर साइटिंग बोर्ड प्रथम रोक सिग्नल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है। तो बहुसंकेतीय सिग्नलिंग व्यवस्था जब रहता है तो वहां पर डिस्टेंस सिग्नल रहता है और उसमें पैसेंजर साइटिंग बोर्ड नहीं लगाया जाता है, यानी नॉट प्रोवाइडेड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, SSI का फुल फॉर्म क्या है। तो SSI का फुल फॉर्म जो होगा सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, AWS का फुल फॉर्म क्या है। तो AWS का फुल फॉर्म है ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम। AWS ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम। नेक्स्ट है, CTC का फुल फॉर्म क्या है। तो CTC का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल होता है। CTC का सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल। नेक्स्ट है, DRS का फुल फॉर्म क्या है। तो DRS का फुल फॉर्म जो होगा डिफिशियंसी इन द रोलिंग स्टॉक कार्ड। डिफिशियंसी इन द रोलिंग स्टॉक कार्ड DRS का फुल फॉर्म। आगे देखते हैं, राजधानी एक्सप्रेस जैसी गाड़ियों में EOG का होता है एंड ऑन जनरेशन, और HOG का मतलब होता है हेड ऑन जनरेशन। तो यहाँ पूछा जा रहा है राजधानी एक्सप्रेस जैसी गाड़ियों में EOG प्रणाली कितने वोल्ट पर कार्य करती है। तो राजधानी में EOG जो कार्य करती है वो 415 वोल्ट और 110 वोल्ट पर कार्य करती है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ए और सी बोथ। नेक्स्ट है, पावर ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं। तो देख लेते हैं पावर ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं। तो पावर ब्लॉक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, इमरजेंसी ट्रेन लाइटिंग किसका उपकरण है। तो इमरजेंसी ट्रेन लाइटिंग जो होता है ये गार्ड का उपकरण है। गार्ड के ब्रेकभान में ये हमेशा अवेलेबल रहता है पैसेंजर ट्रेनों में। नेक्स्ट है, आइसोलेटर स्विच करंट को भंग करने हेतु नहीं है परंतु सर्किट को भंग करने के लिए होता है। तो एकदम होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यस। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक
ट्रैक्शन संस्थापन पर अनुरक्षण कार्य करने के लिए सामान्यतः कितने प्रकार के ब्लॉकों की आवश्यकता है? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन संस्थापन और अनुरक्षण कार्य करने के लिए सामान्यतः 2 प्रकार के ब्लॉकों की आवश्यकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक या डीजल लोकोमोटिव से चलने वाले वाहनों के संचालन के लिए जब लाइन को ब्लॉक किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक या डीजल लोकोमोटिव से चलने वाले वाहनों के लिए जब लाइन को ब्लॉक किया जाता है तो इसे ट्रैफिक ब्लॉक कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजली चलित वाहनों या सिर्फ ईएमयू के संचालन के लिए जब लाइन को ब्लॉक कर दिया जाता है तो क्या कहलाता है? तो ये पावर ब्लॉक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावर ब्लॉक। नेक्स्ट है, पावर ब्लॉक के दौरान डीजल ट्रेन को कैसे चलाया जाएगा? तो कॉशन ऑर्डर विल बी इशूड करके चलाया जाता है और नॉर्मल मूवमेंट करके चलाया जाता है, यानी ऑप्शन डी, बी एंड सी बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावर ब्लॉक देते समय किन किन के बीच प्राइवेट नंबर का विनिमय होता है? फॉर ग्रांटिंग पावर ब्लॉक प्राइवेट नंबर शुड बी एक्सचेंज बिटवीन, तो टीपीसी ट्रैफिक कंट्रोल के होता है और एसएम को होता है स्टेशन मास्टर के द्वारा होता है और टीएनएल से होता है असिस्टेंट टीएनएल जो होता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, ओडीसी कितने प्रकार के होते हैं? तो ओडीसी जो है 3 प्रकार की होती है, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। ए क्लास नॉर्मल स्पीड में चलता है और बी क्लास 40 kmph चलता है और सी क्लास जो है ये 25 kmph चलता है। सी क्लास को रात में नहीं चलाया जाता है। सी क्लास चलाने की अनुमति जो है सीआरएस के द्वारा दिया जाता है। तो ये 3 प्रकार के हमारा ओडीसी होते हैं। भारतीय रेलवे में ब्रेक पत्ती कितने प्रकार की है? तो भारतीय रेलवे में ब्रेक पत्ती जो है ये 4 प्रकार की है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यदि लोको पायलट 2 छोटी एक लंबी सीटी बजा रहा है तो गार्ड रात में किस बत्ती से पावती देगा? तो यदि लोको पायलट 2 छोटी एक लंबी सीटी बजा रहा है तो गार्ड रेड सिग्नल देगा। नेक्स्ट है, मालगाड़ियों के ब्रेकमान में कितना प्रेशर होना चाहिए? तो 4.8 से 5 kg सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। नेक्स्ट है, सीधी लंबाई और कर्व के संदर्भ में ट्रैक की क्षितिज स्थिति को कहते हैं? तो सीधी लंबाई और कर्व के संदर्भ में ट्रैक की क्षितिज स्थिति को हम कहते हैं एलिंगमेंट। नेक्स्ट है, टाइप ए मार्क की अधिकतम गति क्या है? तो टाइप ए मार्क की जो है अधिकतम गति जो है वो 160 kmph है और टाइप बी मार्क की अधिकतम गति जो है 130 kmph है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइप डी स्पेशल मार्क की अधिकतम गति कितनी है? तो टाइप डी स्पेशल मार्क की अधिकतम गति जो है ये 110 kmph है। नेक्स्ट है, टाइप ई मार्क की अधिकतम गति कितनी है? तो टाइप ई मार्क की अधिकतम गति जो है 100 kmph है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैच साइडिंग कहाँ लगाई जाती है? तो कैच साइडिंग ब्लॉक सेक्शन एंड स्टेशन सेक्शन में लगाई जाती है और कैच साइडिंग जो है ये स्टेशन सेक्शन का बचाव करता है और स्लिप साइडिंग जो होती है वह बचाव करता है, ब्लॉक सेक्शन का बचाव करता है। तो कैच साइडिंग और स्लिप साइडिंग, कैच साइडिंग स्टेशन का बचाव और स्लिप साइडिंग जो है ब्लॉक सेक्शन का बचाव करता है। संगठित ब्लॉक के दौरान अनुरक्षण कार्य में समन्वय बनाए रखने हेतु मंडल कार्यालय में कौन जिम्मेदार है? तो ब्लॉक के दौरान जो अनुरक्षण कार्य में समन्वय बनाए हेतु मंडल कार्यालय में जिम्मेदार जो होता है वो सीनियर डीईएन होता है, इंजीनियरिंग विभाग का। नेक्स्ट है, LWR डिकोड करें तो LWR का फुल फॉर्म जो होता है लॉन्ग वेल्डेड रेल होता है, LWR लॉन्ग वेल्डेड रेल। नेक्स्ट है, ब्रेकिंग दूरी क्या है? तो देखते हैं, डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू डेड स्टॉप फॉर ए ट्रेन व्हेन रनिंग एट द एमपीएस। तो ये सही है, ब्रेकिंग दूरी है। दिस डिस्टेंस वेरीज विद द ग्रेडियंट स्पीड ब्रेक पावर एंड वेट ऑफ ट्रेन, ये भी सही है। तो ए, ऑप्शन ए और बी बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलपीजी टैंक वैगन में लीकेज होने पर कितनी दूरी तक आग नहीं जलाना चाहिए? तो 1000 मीटर तक आग नहीं जलाना चाहिए, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में आग नहीं जलना चाहिए। नेक्स्ट है, मंडल स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना कौन जारी करता है? तो मंडल स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना जो जारी करता है वो डीआरएम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, दुर्घटना जांच कितने प्रकार की होती है? तो दुर्घटना जांच जो होती है ये होती है 4 प्रकार की। तो बड़ी संयुक्त दुर्घटना जांच कितने प्रकार की होती है? तो बड़ी संयुक्त दुर्घटना जांच जो होती है ये भी 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, गंभीर दुर्घटना की जांच किस स्तर की होती है?
तो गंभीर दुर्घटना की जांच जो होती है ये CRS के द्वारा होता है, CRS स्तर की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे एक्ट 1989 के किस सेक्शन के अंतर्गत आने वाली दुर्घटनाओं की सूचना CRS को दी जाती है? तो धारा ऐसे जो है, ये क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय रेलवे एक्ट किस सेक्शन के अंतर्गत, तो सेक्शन 124 के अंतर्गत जो होती है वो सूचना जो है उसको दिया जाता है, इन्फॉर्म CRS को दिया जाता है। नेक्स्ट है, दुर्घटना होने कितने दिन बाद संयुक्त जांच आदेशित की जाती है? तो D+3 यानी दुर्घटना के दिन और +3 दिन, यानी दुर्घटना होने के D+3 दिन बाद संयुक्त जांच आदेशित की जाती है। नेक्स्ट है, दुर्घटना की संयुक्त जांच रिपोर्ट होने के कितने दिन में पूर्ण करके भेजी जाएगी? तो संयुक्त जांच रिपोर्ट दुर्घटना होने के कितने दिन में पूर्ण करके भेजी जाएगी? तो ये 10 दिन में पूर्ण करके भेजी जाएगी, D+10 दुर्घटना के दिन और +10। नेक्स्ट है, दुर्घटना जांच की प्रक्रिया पूर्ण करने की अधिकतम अवधि कितनी है? तो इसकी अधिकतम अवधि जो है एक दुर्घटना के दिन +90, दुर्घटना जांच की प्रक्रिया पूर्ण करने की अधिकतम अवधि जो है D+90 है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गाड़ी का अवपतन होने पर विवादास्पद मामले में O स्टेशन से पीछे की ओर कितने मीटर तक ट्रैक रीडिंग किया जाता है? तो जब ये गाड़ी का अवपतन होने पर विवादास्पद मामला हो तो ये 90 मीटर तक ट्रैक रीडिंग किया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, यदि अवपतन का कारण अस्पष्ट हो तो O स्टेशन से पीछे की ओर कितनी दूरी तक ट्रैक रीडिंग में? तो जब स्पष्ट होता है दुर्घटना का कारण तब 45 मीटर तक ट्रैक रीडिंग की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्घटना कितने शीर्षों में बांटा? दुर्घटना को जो है 5 भाग में बांटा गया है, 16 वर्ग में बांटा गया है और 84 उपवर्ग में इसको डिवाइड किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारा सेट नंबर 18 कंप्लीट हुआ, यानी हम लोग ने 900 प्रश्न देख लिए। अब जो है 1000 क्वेश्चन की सीरीज में और 100 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, तो उसको आगे हम लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहिए, इसके लिए धन्यवाद।